वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल सिद्धांत बिल्थरे एसबी पर। और हम सामाजिक विकास सोशल डेवलपमेंट की एक क्लास कंप्लीट कर चुके थे और आज ये दूसरी क्लास है और हमने आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की भी क्लास की है। अभी पहली क्लास थी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की और इस तरह हम रोज एक एक क्लास करेंगे और सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लेंगे। तो पहली बात मैं बता दूं आपको कि ये जो दूसरा पार्ट है, दूसरी क्लास है सामाजिक विकास की, इसमें हम पढ़ेंगे कि विभिन्न अवस्थाओं में कुछ विशिष्ट सामाजिक व्यवहार, यानी कि सामाजिक व्यवहार बच्चे कैसे करते हैं विकास की अलग अलग अवस्थाओं में। विकास की अलग अलग अवस्थाएं हैं। शैशवावस्था अलग है, बचपन अवस्था अलग है और बाल्यावस्था अलग है, पूर्व बाल अवस्था अलग है, किशोरावस्था अलग है। तो इन सारी अवस्थाओं में सामाजिक विकास कैसे होता है हम आज ये सीखेंगे कि विकास की अलग अलग अवस्थाओं में सामाजिक विकास कैसे होता है, किस प्रकार होता है, क्या क्या लक्षण रहते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं बचपन अवस्था कि बचपन अवस्था में सामाजिक विकास कैसे होता है। तो बचपन अवस्था, इसका जो पीरियड होता है वो 2 वर्ष से 5 या 6 वर्ष के आसपास होता है। सामान्यतः सब लोग अलग अलग मानते हैं, लेकिन सामान्यतः 2 या 3 वर्ष से प्रारंभ होकर 5 या 6 वर्ष तक हम इसको मानते हैं बचपन अवस्था को। तो इसमें पहला है अनुकरण। बालक अनुकरण करना सीखता है बचपन अवस्था में। अनुकरण मतलब एक प्रकार की नकल करना। बच्चा अपने घर वालों को स्कूल तो जाता नहीं है, घर वालों को, समाज में, अपने पड़ोस में, आसपास में रिश्तेदारों को जो करते हुए देखेगा बच्चा वो करेगा। इसको कहते हैं अनुकरण। दूसरा आश्रितता यानी कि डिपेंडेंसी। बच्चा दूसरों पे डिपेंड रहता है इस एज में। इस एज का जो बच्चा रहता है बचपन अवस्था का, अपने कार्यों के लिए दूसरों पे डिपेंड रहता है, अपनी फैमिली पे डिपेंड रहता है। अपने चाहे उसको कपड़े पहनने हो, चाहे उसको नहाना हो, खाना खाना हो, कोई भी काम करना हो उसको, वो डिपेंड रहता है। शैशवावस्था में ज़्यादा डिपेंड रहता है, लेकिन बचपन अवस्था में थोड़ा सा कम डिपेंड रहता है, लेकिन फिर भी वो डिपेंड रहता है। तीसरा ईर्ष्या। इस एज का जो बालक रहता है या बचपन अवस्था का जो बेबीहुड का जो चाइल्ड रहता है उसमें रिवेलरी यानी कि ईर्ष्या की भावना रहती है। वो अपने साथी बच्चे के साथ या कोई भी दूसरा बच्चा है उससे जेलसी होती है, उससे ईर्ष्या की वो भावना रखता है। इसके बाद अगला है, चौथा है सहयोग। इस अवस्था का जो बालक है वो सहयोग करना भी सीखता है। अपने घर वालों को किसी का सहयोग करते हुए देखता है तो वो सहयोग करना भी सीखता है, वो अनुकरण भी सीखता है। आश्रितता इस उम्र के बालक में रहती है। ईर्ष्या का भाव इस उम्र के बालक में विकसित हो जाता है। शर्म, इस एज के बालक में शर्म विकसित हो जाती है। सेम। तो ये 5 हमने पढ़ लिए हैं टर्म कि बचपन अवस्था में कौन कौन सी टर्म बालक में विकसित हो जाती हैं। बालक अनुकरण करना सीख जाता है, बालक में आश्रितता का भाव उत्पन्न हो जाता है, बालक दूसरों पर डिपेंड रहता है, ईर्ष्या की भावना उसके अंदर विकसित हो जाती है, वह अपने साथी बच्चों से जलने लगता है, तो और सहयोग करना सीखता है और शर्म की भावना उसमें विकसित हो जाती है। तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि किस उम्र के बालक में शर्म की भावना विकसित होती है, और 4 अवस्थाएं आपको दी जाएंगी तो आपको लगाना है बचपन अवस्था। तो बचपन अवस्था में शर्म विकसित हो जाती है। अगला है, हाँ एक और इसका रह गया है ध्यान आकर्षित करना। इस एज का जो बालक है वो ध्यान आकर्षित करता है। ध्यान आकर्षित करने के लिए वो ऐसे ही क्रियाकलाप करता है ताकि सारे जो आसपास के लोग हैं, जो घर परिवार के लोग हैं, उसकी तरफ देखें और उसकी तरफ उन सबका ध्यान आकर्षित हो। इसके लिए जैसे बाहर अगर बारिश हो रही है और सब लोग अंदर है घर के, तो वो बच्चा क्या करेगा कि बाहर जाएगा, बारिश में भीगेगा, क्योंकि सब लोग का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हुए। तो इस एज का जो बालक रहता है वो ध्यान आकर्षित करता है लोगों का। अगला है पूर्व बाल अवस्था, अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड का जो बच्चा रहता है, अर्ली चाइल्डहुड, तो उसमें आक्रामकता का भाव विकसित हो जाता है, अग्रेशन। वो झगड़ा करने लगता है, क्वेरलिंग, वो चिढ़ाने लगता है दूसरों को, टीजिंग। वो ये सारे नकारात्मक व्यवहार जो होते हैं वो इस एज का बच्चा करने लगता है। कौन सी एज का? पूर्व बाल अवस्था। पूर्व बाल अवस्था होती है, वैसे ये 5 या 6 वर्ष से प्रारंभ होती है और कहाँ तक चलती है? 9 वर्ष तक चलती है। 9 वर्ष तक चलती है, 5 या 6 वर्ष से प्रारंभ होती है पूर्व बाल अवस्था, अर्ली चाइल्डहुड। इस एज का बच्चा आक्रामक व्यवहार करने लगता है। इस एज का बच्चा आक्रामक व्यवहार कैसा? इस एज का बच्चा आप देखना कि मोबाइल में कोई गेम खेल रहा होगा और यदि आप उससे कहेंगे कि नहीं तुम दिन रात गेम खेलते रहते हो और पढ़ते लिखते नहीं हो ऐसा वैसा, तो वो तुम्हें आक्रामक व्यवहार दिखाएगा। हो सकता है तुमसे लड़े,
तुम्हें डांट दे या तुमसे कुछ गंदा बोल दे, तो ये आक्रामक व्यवहार है। तो पूर्व बाल अवस्था का जो बच्चा रहता है वो आक्रामक व्यवहार विकसित करता है, आपसे लड़ने झगड़ने भी लगेगा, आपको चिढ़ाने भी लगेगा। तो ये सारे नकारात्मक व्यवहार वो करता है। यदि आप इसको व्यवहारिक जीवन में देखना चाहते हैं तो इस एज के बच्चे से आप, यदि वो मोबाइल में गेम खेल रहा है तो उसको बोल के देखना, वो यही व्यवहार प्रदर्शित करेगा। इसके बाद अगला है, और सहयोग की भावना भी इस एज के बच्चे में विकसित होती है। वह अपने बड़ों को सहयोग करते हुए देखता है तो उसमें भी सहयोग की भावना विकसित होती है। और अगला है कि ईर्ष्या भी विकसित होती है। उदारता समझने का है, जेनेरोसिटी। उदारता का एक अर्थ और होता है दयालुता। मतलब इस एज का जो बच्चा रहता है पूर्व बाल अवस्था का, इसमें दूसरों के प्रति दयालुता का भाव भी उत्पन्न होता है। जैसे उसने देखा कि एक गाय को, उसने अपने पड़ोसी को एक गाय को मारते हुए देखा, क्योंकि वो गाय उनके घर में घुस रही थी, तो उसने पिताजी कहा, पिताजी ये गाय को क्यों मार रहे हैं, तो उसको उस गाय पे दया आ गई। तो इस एज में उदारता या दयालुता का भाव भी विकसित होने लगता है। इसके बाद बालकों से उसकी मित्रता भी हो जाती है, क्योंकि अब वो घर के साए से, माँ बाप के साए से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों की मित्रता पसंद करता है, और इस एज में उसकी बालकों से मित्रता भी हो जाती है, अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। सहानुभूति का भाव रखता है, वो दूसरों के प्रति सहानुभूति का भाव रखता है, बहुत लोगों से, सब लोगों से अच्छे से बात करता है, सबके साथ अच्छे से बैठता उठता है, मिलता जुलता है और सहानुभूति का भाव रखता है। इसके बाद अगला है उत्तर बाल अवस्था। उत्तर बाल अवस्था में बालक क्या करता है, ये एज होती है, टाइम पीरियड होता है उत्तर बाल अवस्था का 9 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक। 9 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक का जो बालक है वो उत्तर बाल अवस्था में आता है। 9 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक का बालक उत्तर बाल अवस्था। तो इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, सामाजिक अनुमोदन। सामाजिक अनुमोदन, सोशल अप्रूवल, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है कि बच्चा चाहता है कि मुझे समाज में कोई ना कोई पहचान मिले। जैसे कुछ बच्चे होते हैं, उनको समाज में, पास पड़ोस में, विद्यालय में पहचान मिलती है कि ये बच्चा बहुत होशियार है पढ़ने में, ये बच्चा बहुत कमज़ोर है पढ़ने में, ये बच्चा बहुत अच्छा है डांस में या सिंगिंग में। तो ये है सामाजिक अनुमोदन, मतलब कोई सामाजिक पहचान मिलना। तो उत्तर बाल अवस्था यानी कि 9 से 12 वर्ष का बालक चाहेगा कि कोई उसकी प्रशंसा करे, समाज उसको कोई अनुमोदन दे, कोई उसको अप्रूवल दे, कोई उसको, मतलब उसकी पहचान बन जाए समाज में कि ये बच्चा ऐसा है, ये बच्चा ना खेलने में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा खेल खेलता है, ये बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, या पढ़ाई में बहुत अच्छा है। कोई पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं होगा तो वो लड़ाई झगड़े करेगा, ताकि समाज के लोग उससे बोलें या ये लड़का तो लड़ता झगड़ता रहता है। कोई ना कोई पहचान मिलनी चाहिए, चाहे वो अच्छी पहचान मिले चाहे वो खराब पहचान मिले, लेकिन पहचान मिलनी चाहिए। तो सामाजिक अनुमोदन की इच्छा भी रखता है इस एज का बालक, खासतौर पर 12, इस एज का बालक सामाजिक अनुमोदन की इच्छा रखता है। लेकिन अगली एज आएगी किशोर अवस्था, उस एज का बालक सबसे ज़्यादा रखता है, लेकिन इस एज का बालक भी थोड़ी बहुत सामाजिक अनुमोदन की इच्छा रखता है। सुझाव ग्रहणशीलता, सजेस्टिबिलिटी, इस एज का बच्चा सुझाव ग्रहण करता है। यदि पिताजी उसको कुछ बताते हैं या भैया जी को उसको सुझाव देते हैं तो उन सुझाव को मानता है। स्पर्धा और कॉम्पिटिशन, स्पर्धा और प्रतियोगिता, तो प्रतियोगिता की भावना भी विकसित होती है इस एज के बालक में। इस एज का बालक देखता है कि जैसे उसने देखा कि मेरे पड़ोस में एक लड़का रहता है और अब 1 महीने एग्ज़ाम को रह गए हैं, और यदि मैं पढ़ूंगा नहीं तो वो मुझसे आगे निकल जाएगा, मैं उससे पीछे रह जाऊंगा। तो उससे आगे निकलने के लिए उससे ये कंपटीशन करता है, तो कंपटीशन की भावना भी विकसित होती है। खेल, इस एज का बालक खेल भी खेलने लगता है। उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और यौन विरोधी भाव, तो इस एज का बालक जो है वो उत्तरदायित्व अपने हाथ में लेना चाहता है। कोई भी जिम्मेदारी यदि आप सौंपेंगे तो वो लेने के लिए तैयार रहता है हरदम इस एज का बालक, उत्तर बाल अवस्था का। यौन विरोधी भाव, सेक्स एंटेगोनिज्म, तो यौन विरोधी भाव, इस एज के बालक में यौन के विरुद्ध भाव उत्पन्न होते हैं। जो किशोर अवस्था है उसमें यौन के भाव, यौन से संबंधित भाव उत्पन्न होते हैं, लेकिन जो उत्तर बाल अवस्था है इसमें बालक यौन विरोधी, यौन के जो विरोधी भाव हैं वो अपने अंदर उत्पन्न करता है। इसका मतलब ये है कि यौन संबंधित जो भावनाएं हैं वो उसके अंदर बिल्कुल जीरो रहती हैं, उसकी विरोधी जो भावनाएं हैं वो उत्पन्न होती हैं, लेकिन यौन की भावना उत्पन्न नहीं होती उत्तर बाल अवस्था में। अगला है किशोर अवस्था। किशोर अवस्था का जो बालक होता है वो 13 वर्ष से प्रारंभ होकर, 13 वर्ष से प्रारंभ होकर 13 या 14 वर्ष से प्रारंभ होकर जो किशोर अवस्था है आपकी वो 18 या 19 वर्ष तक चलती है। सब लोग इसको अलग अलग बताते हैं,
तो ये 18 या 19 वर्ष तक चलती है, 13 वर्ष से प्रारंभ होकर। तो इस एज का जो बालक रहता है एडोलेसेंस का, वो साथी समूह बनाता है, अपना एक अलग समूह बनाता है और उस समूह में वो रहता है। हो सकता है वो समूह लड़के लड़के का हो, लड़की लड़कियों का हो, और कुछ लोग ऐसा करते हैं कि कोई लड़का या लड़की ऐसा करते हैं कि आपस में मिलकर अपना अलग समूह बना लेते हैं, ना वो लड़कों के समूह में रहते हैं ना लड़कियों के, अपना एक अलग ग्रुप बना लेते हैं वो। तो इस एज के बच्चे साथी समूह बना लेते हैं, पीयर ग्रुप। और पीयर ग्रुप का उद्देश्य क्या होता है, मैंने आपको पहले वीडियो बताया है कि कार्यक्रम, मनोरंजन, सिर्फ ये उनका उद्देश्य होता है और कुछ नहीं। तो ये साथी समूह किस एज में बनाते हैं। क्वेश्चन आता है कि किस एज के बच्चे साथ समूह में रहना पसंद करते हैं। तो किशोर अवस्था के बच्चे समूह में रहना पसंद करते हैं। तो किशोर अवस्था के बच्चे में नेतृत्व की भावना विकसित हो जाती है, लीडरशिप क्वालिटी। जैसे हम कहते थे यार तुम तो नेता हो, मतलब एक प्रकार का लीड करने की क्षमता। जैसे अभी किसान आंदोलन चल रहा है तो उसको कौन लीड कर रहा है, उसका नेता कौन है, उसका नेता राकेश टिकैत है। तो इसी प्रकार इस एज के बच्चों में नेतृत्व की भावना विकसित होती है। 8-10 बच्चों का ग्रुप है तो उसका कोई ना कोई एक नेता होगा जो उस पूरे ग्रुप को उसका नेतृत्व कर रहा होगा। तो नेतृत्व की भावना कब विकसित होती है, किशोर अवस्था में। साथ ही समूह बालक कब बनाता है, किशोर अवस्था में। अंतरंग मित्र बालक कब बनाता है, क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन आया भी इससे संबंधित कि बालक अंतरंग मित्र कब बनाता है। अंतरंग मित्र यानी कि चुम्स मतलब क्या होता, क्लोज फ्रेंड, मतलब अच्छे दोस्त, बिल्कुल नज़दीकी दोस्त। क्लोज फ्रेंड नज़दीकी दोस्त, जिसको अंतरंग मित्र भी कहते हैं। क्लोज फ्रेंड नज़दीकी दोस्त कब बनाता है बच्चा, किशोर अवस्था में बनाता है। आपने भी बनाए होंगे किशोर अवस्था में एक दो दोस्त, एक या दो लड़के या लड़कियां आपके ऐसे दोस्त होंगे जो बहुत अच्छे फ्रेंड होंगे आपके। और अगला है सामाजिक चेतना का विकास। इस एज के बच्चे में सामाजिक चेतना अच्छी तरह से विकसित हो जाती है कि क्या समाज है, क्या समाज का औचित्य है, क्या समाज बच्चे के विकास में भूमिका निभाती है, क्या समाज के लिए सही है, क्या गलत है, क्या समाज के नियम कानून है और उसके हिसाब से मैं कैसे अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, उनके नियमों के साथ कैसे समायोजन करना चाहिए। ये सारी चीज़ें किशोर अवस्था के बालों में विकसित हो जाती हैं। तो साथी समूह, नेतृत्व, क्लोज फ्रेंड बनाना और सामाजिक चेतना का विकास। अगला है सामाजिक विकास की कसौटियाँ। सामाजिक विकास की कसौटियाँ, इसका अर्थ क्या है सामाजिक विकास की कसौटियाँ। क्राइटेरिया ऑफ सोशल डेवलपमेंट, मतलब सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास किसी का यदि हो गया है और हमें पहचानना है कि कैसे कि उस व्यक्ति का सामाजिक विकास हो गया है, तो हम कैसे पहचानेंगे, क्या क्राइटेरिया है, क्या शर्त है, क्या नियम कानून है कि उसका सामाजिक विकास हो गया है। जैसे आपको सीटेट का फॉर्म भरना है तो उसके क्या क्राइटेरिया है, क्या योग्यता मांगी गई है, क्या शर्त रखी गई है फॉर्म भरने की। इसी प्रकार सामाजिक विकास यदि किसी का हुआ है तो उसकी क्या कसौटी है, क्या क्राइटेरिया है, जिससे हम निर्धारित करेंगे कि हाँ यार इस व्यक्ति का सामाजिक विकास हो गया। तो कुछ क्राइटेरिया है, जैसे सोशल मैच्योरिटी। सामाजिक प्रौढ़ता का अर्थ है समाज के मूल्यों, नियमों, अभिवृत्तियों और सामाजिक व्यवहार तथा रोल्स आदि की प्रौढ़ता। उस व्यक्ति ने समाज के नियमों को सीख लिया है, समाज के रूल रेगुलेशन को सीख लिया है, समाज से मूल्य अर्जित कर लिए हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें सीख ली हैं, उसने अपने व्यवहार में बदलाव कर लिया है। यदि उसके व्यवहार में ऐसा बदलाव होता है तो हम कहेंगे कि उसका सामाजिक विकास हो गया है। अगला है सामाजिक अनुरूपता। सामाजिक अनुरूपता का अर्थ क्या है, सामाजिक अनुरूपता, सोशल कन्फर्मिटी। सामाजिक अनुरूपता का अर्थ है कि समाज के मानक, समाज ने जो नियम बनाए हैं, नॉर्म्स, आदर्श, मूल्य आदि के अनुसार व्यवहार करना। समाज ने जो नियम बनाया है उसके विरुद्ध व्यवहार नहीं करना कि समाज ने कुछ नियम बनाए आप उल्टा काम कर रहे हैं, उल्टा काम नहीं करना। उल्टा काम करोगे तो फिर हम करेंगे भैया आपका सामाजिक विकास नहीं हुआ। समाज के अनुरूप चलना है, समाज के अनुसार चलना है। समाज ने जो नियम बनाए हैं, जो कानून बनाए हैं, उनको तोड़ना नहीं है, उनको जोड़ना है, उनसे सीखना है, उनके साथ समायोजन करना है। ये सामाजिक विकास है। सामाजिक समायोजन, सोशल एडजस्टमेंट, मैंने वही बताया ना कि समाज के साथ समायोजन करना है जो उसने नियम बना के रखे हैं समाज ने। तो जिस बालक का समायोजन जितना ही अच्छा होता है, उस व्यक्ति का सामाजिक विकास उतना अच्छा होता है। यदि आप समाज के नियमों के साथ अच्छे से समायोजन करेंगे, समाज ने जो नियम बताए हैं, जो क्राइटेरिया फिक्स किया है उसको मानेंगे, उसकी वैल्यूज़ करेंगे और इन सारी चीज़ों को मानते हुए आप इनका समायोजन करेंगे, इनके साथ एडजस्टमेंट करेंगे, इन नियमों को तोड़ेंगे नहीं, तो आपका सामाजिक विकास जो है वो बहुत अच्छा होगा, सोशल डेवलपमेंट आपका बहुत अच्छा होगा। अगला है सामाजिक अंतःक्रियाएं, सोशल इंटरेक्शन क्या है, तो सोशल इंटरेक्शन मतलब सामाजिक
अंतःक्रियाओं का अर्थ है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के साथ आप आपस में बातचीत करते हैं। आप समाज में निकलते हैं, समाज में 4 लोग खड़े हैं तो आप उनसे बातचीत करते हैं। आप प्लेग्राउंड जाते हैं, वहाँ खेलते हैं, बहुत सारे लोग खेलते हैं, वहाँ पे अच्छे अच्छे ट्रेनर आते हैं, वहाँ उनसे बातचीत करते हैं। विद्यालय जाते हैं, बहुत सारे लोगों से आप मिलते हैं, बच्चों से मिलते हैं, टीचर से मिलते हैं, वहाँ आप बातचीत करते हैं। तो यदि आप सामाजिक अंतःक्रिया करने में अच्छे हैं तो आपका सामाजिक विकास अच्छा हुआ है। अगला है सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेना। आप गणेश उत्सव, एक सामाजिक कार्यक्रम होता है गणेश उत्सव, तो आप गणेश उत्सव में भाग लेते हैं, या सरस्वती पूजन आपके स्कूल में होता है तो आप वहाँ भाग लेते हैं। तो उसके आधार पर आप वहाँ पे कैसे आप वहाँ पे लीड, उसको क्या बोलते हैं, कैसे आप वहाँ पे प्रदर्शन करते हैं, कैसे आप वहाँ पे अच्छा करते हैं, कैसे आप कौन कौन सी चीज़ें आप वहाँ पे सीखते हैं सामाजिक कार्यक्रम में। जैसे कोई सामाजिक कार्यक्रम है उसमें आप बहुत आगे होते हैं, आप नेतृत्व की क्षमता है, आप अच्छे से बोलते हैं और सारी चीज़ें अच्छे से कर लेते हैं, चीज़ों के साथ आप समायोजन करते हैं, लोगों के साथ घुलते मिलते हैं, तो फिर हम पता लगा देंगे कि आपका सामाजिक विकास बहुत अच्छा हुआ है। यदि आप चुपचाप शांत रहेंगे, सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेंगे, एक साइड बैठ जाएंगे, तो फिर पता लेंगे भैया आपका सामाजिक विकास अच्छा नहीं हुआ है, आपको लोगों से बातचीत करना अच्छा नहीं लगता। तो यदि आप सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेते हैं और अच्छे से रोल प्ले करते हैं, अच्छे से रोल प्ले करते हैं, तो हम समझ जाएंगे कि आपका सामाजिक विकास अच्छे से हुआ है। तो इस तरह ये हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आज हमने थोड़ा सा इसको जल्दी कर दिया है ताकि हमारी वीडियो लंबी ना हो। तो यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने किसी 1 या 2 दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और आपको जो भी प्रॉब्लम हो उसके लिए कमेंट करें कमेंट बॉक्स में, मैं उसका सॉल्यूशन जो भी होगा आपको बताऊंगा। और आप जो भी चाहते हैं, जिस सब्जेक्ट की क्लास चाहते हैं बताइए हमें, हमसे जितना बनेगा तो आपके लिए करेंगे। और आप कितनी क्लास चाहते हैं ये भी बता दें कि 3 क्लास चाहते हैं दिन में या 4 चाहते हैं, या टाइमिंग बता दीजिए किस टाइमिंग चाहते हैं कि सर इस टाइम सुबह रखो या शाम रखो, मैं उस हिसाब से आपकी टाइमिंग फिक्स करके बता दूंगा। तो बचपन अवस्था में हमने पढ़ा कि बालक अनुकरण करना सीख जाता है और बालक अनुकरण करना सीख जाता है, आश्रितता उसमें विकसित हो जाती है, ईर्ष्या का भाव विकसित हो जाता है, सहयोग करना सीख जाता है, शर्म की भावना विकसित हो जाती है, अटेंशन सीकिंग, लोगों का ध्यान आकर्षित करना सीख जाता है। पूर्व बाल्यावस्था में हमने पढ़ा कि उसमें आक्रामकता, झगड़ा, चिढ़ाना, ये सारी निषेधात्मक व्यवहार उसमें विकसित हो जाती हैं। ईर्ष्या की भावना विकसित हो जाती है, उदारता या दयालुता की भावना विकसित हो जाती है, मित्रता करना चाहता है दोस्तों से, सहानुभूति की भावना विकसित हो जाती है। उत्तर बाल्यावस्था 9 से 12 वर्ष, इस एज का बच्चा सामाजिक अनुमोदन चाहता है, सामाजिक पहचान चाहता है कि लोग उसे किसी न किसी नाम से जाने कि यार ये तो बहुत होशियार है, ये ऐसा ऐसा है, कोई ना कोई पहचान होनी चाहिए। सुझाव भी ग्रहण करता है, कंपटीशन की भावना विकसित होती है, खेल भी बहुत सारे खेलता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी विकसित होती है, यौन के विरोधी भाव विकसित होते हैं। किशोरावस्था में यौन से संबंधित भाव विकसित होते हैं और बाल्यावस्था में यौन के विरोधी भाव विकसित होते हैं। और किशोरावस्था को बच्चा है वो साथी समूह में रहना पसंद करता है, नेतृत्व की भावना विकसित हो जाती है और क्लोज फ्रेंड बनाना शुरू कर देता है और सामाजिक चेतना का विकास हो जाता है उसमें। और ये कुछ क्राइटेरिया हैं जिसके आधार पर हम बता सकेंगे कि किसी व्यक्ति का सामाजिक विकास हुआ है या नहीं हुआ है। यदि वो बच्चा सामाजिक रूप से प्रौढ़ हो चुका है, वयस्क हो चुका है, उसमें मैच्योरिटी आ चुकी है, सामाजिक मैच्योरिटी, तो हम कहेंगे उसका सामाजिक विकास हो चुका है। सामाजिक अनुरूपता, समाज के अनुरूप यदि वो व्यवहार करता है तो हम कहेंगे कि उसका सामाजिक विकास अच्छे से हो रहा है। समाज में वो समायोजन करता है, सोशल एडजस्टमेंट, समाज के नियमों के साथ एडजस्टमेंट कर लेता है, तो हम कहेंगे कि उसका सामाजिक विकास हो रहा है या हो चुका है। समाज के साथ अंतःक्रिया, इंटरेक्शन करता है यदि अच्छे से, तो हम कहेंगे कि उसका समाज विकास हो गया है। यदि समाज के कार्यक्रम में वो भाग लेता है और अच्छा प्रदर्शन करता है, गुड परफॉर्मेंस करता है, तो हम कहेंगे उसका सामाजिक विकास हो गया है। तो ये सामाजिक विकास की कसौटियाँ हैं। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, क्योंकि बेल आइकन दबाने से क्या होगा कि यदि मैं आपको बता भी नहीं पाऊंगा कि वीडियो डाल दी गई है तो आपको पता चल जाएगा कि वीडियो सर ने डाल दी है।